ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थ्योरेटिकल ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके लिए मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये की पॉइंट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आपने याद यहाँ से करना है। दैट फर्स्ट वी डिफाइन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, द डिक्रीज and the loss in the amplitude is called the damping and its motion is called the damped harmonic oscillator। ये यहाँ से स्टार्ट करना है। the loss in the amplitude is called the damping and the motion is called the damped harmonic oscillator। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि किस वजह से डैम्पिंग होती है। ये या तो फ्रिक्शन की वजह से होती है, या एयर मतलब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती है। फ्रिक्शन हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, और इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास डैम्पिंग होती है। अब देखें, ये डिफरेंशिएट है, ये अनडैम्प्ड है हमारे पास और ये डैम्प्ड है। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक की ऑसिलेशन थी जैसे उस तरह की है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब अगर हम स्मॉल डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करें, हम डैम्पिंग फोर्स तो बहुत स्मॉल अप्लाई कर रहे हैं उसकी, लेकिन जो है ना फ्रिक्वेंसी के, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन वी एट अ स्मॉल डैम्पिंग फोर्स द फ्रिक्वेंसी चेंजेस बाय नेग्लेजिबल अमाउंट बट एम्पलीट्यूड कि हम फ्रिक्वेंसी तो बहुत थोड़ी सी चेंज होगी उसमें, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना डिक्रीज़ होता जाएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब जो है ना हमारे पास इसके थोड़े केसेस, मैनी केसेस दिस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड कैन बी अकाउंटेड फॉर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंस एक्चुअली क्या है अनडैम्प्ड में और डैम्प्ड में। जो अनडैम्प्ड था उसका क्या था एम्पलीट्यूड, उसका ये था सिंपल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सिंपल हमारे पास एम्पलीट्यूड था अनडैम्प्ड या सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब डैम्प्ड में क्या डिफरेंस है, हमने एक एक्सपोनेंशियल टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। वो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस टी ओवर टा, यानी कि क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ द अनडैम्प्ड ऑसिलेटर बाय एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजेस। नाउ हियर द टा इज द टाइम कॉन्स्टेंट्स और मे बी द मीन लाइफ टाइम कॉन्स्टेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी क्या है हमारे पास, अब इसकी देखें, ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया आपको। क्या है इसमें कि हमने एम्पलीट्यूड का डिफरेंस बताया, फिर हमारे पास टा क्या था, मीन लाइफ टाइम था, या इसको हम ये कह सकते हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ द ऑसिलेशंस। बस ये यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो अनडैम्प्ड की थी वो ये थी ई ऑफ टी, ये मैंने आपको भी ड्राइव करके भी दिखाई है, वन ओवर टू के एक्स एम स्केयर ई माइनस टू टी ओवर टा। अब ये हमारे पास ये भी देखें, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो हमने सिंपल हार्मोनिक की फाइंड की थी वो थी हमारे पास ई इज इक्वल टू वन ओवर टू के एक्स एम स्केयर। अब क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंस है कि ई हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है डैम्प्ड की, और ये हमारे पास ये इसमें माइनस टू टी बटी मतलब ट्वाइस में हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, द एनर्जी डिक्रीजेज ट्वाइस एज रैपिडली एज द एम्पलीट्यूड, कि जितना ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है उतना ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्वाइस डिक्रीज़ होगी। मीन्स अगर एम्पलीट्यूड हाफ डिक्रीज़ हुआ है तो उसका डबल हमारे पास जो है ना एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अब एनर्जी डिक्रीज़ होने के कुछ फैक्टर्स हैं, वो किस फॉर्म में हमारे पास डिक्रीज़ हो सकती है। या तो वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर में, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ हो गया उसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट ये है कि या तो उसकी इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई सराउंडिंग में, तो उसकी वजह से भी हमारे पास डैम्पिंग हो सकती है। थर्ड है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की वजह से। फोर्थ है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेचिंग, कि स्प्रिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रेचिंग है, उसकी स्ट्रेचिंग के अंदर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास डैम्पिंग हो सकती है। नंबर फिफ्थ, कि जब स्प्रिंग आपने स्ट्रेच किया उसके बाद वो छोड़ा आपने, जो जब कंप्रेशन हुई उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से भी डैम्पिंग हो सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने एक्चुअली करना क्या है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिस टर्म, उसके बाद ये डायग्राम्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। देन दिस इज अ टर्म वेयर वी डिस्कस द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मीन लाइफ टाइम एट दैट पॉइंट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हेयर mechanical energy and this term. All these term I covered. I will share with you these points as well as my lectures. I hope so that you understand my points.